हमने देखा था एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन। अब उसी सिलसिले में बच्चों अब आपका आज का नेक्स्ट टॉपिक है, वह टॉपिक है आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। क्या है आज का टॉपिक? एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। तो बच्चों आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक के बारे में बात करेंगे कि जिंक का एक्सट्रैक्शन किस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं हम। अब जिस तरह से हमने पीछे भी 3 एलिमेंट का एक्सट्रैक्शन किया था तो हमने देखा था कि सबके एक्सट्रैक्शन के लिए कि हमें क्या हो चाहिए, कुछ ओर चाहिए। तो जिंक के कौन कौन से ओर है जिससे हम लोग जिंक का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं? तो बच्चों वह ओर का नाम है आपको जिंक ब्लेंड। सबसे जो फर्स्ट ओर है जिंक का उसका नाम है जिंक ब्लेंड, जिसका फार्मूला होता है ZnS। और बच्चों सेकेंड जो ओर है उस सेकेंड ओर का नाम है जिंक कार्बोनेट, जिसका नाम है केलामाइन, और उसका फार्मूला होता है ZnCO3। और थर्ड ओर बच्चों है वह थर्ड ओर है आपको जिंक साइट है, जिसका फार्मूला होता है ZnO। और फोर्थ ओर है बच्चों वह है फ्रैंकलाइट, जिसका फार्मूला होता है ZnO Fe2O3। और सबसे जो लास्ट जो ओर है उसका नाम है विलेमाइट, जिसका फार्मूला होता है Zn2SiO4। तो इस तरह से यहाँ पर आप देखोगे कि जिंक के कितने ओर हो गए, तो जिंक के यहाँ पर देखोगे 5 ओर हो गए। इस 5 ओर से हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, जिंक का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो जिस तरह से आपने पहले देखा था कि इसमें से जो सबसे चिप ओर होगा उस चिप ओर से ही हम जिंक का एक्सट्रैक्शन करते हैं। जिस तरह से आपने पहले देखा था कि जो उसके चिप ओर थे उस चिप ओर से हम लोग उसका एक्सट्रैक्शन करते हैं, क्योंकि उसके पीछे कारण होता है कि वह इकोनॉमिकली क्या होता है, आसान होता है, सस्ता होता है, उसको प्रोसेस करना बहुत ही आसान होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी जो इसका चिप ओर बच्चों है वह चिप ओर है आपको जिंक ब्लेंड। इसका चिप ओर क्या है? तो इसका चिप ओर बच्चों हो गया, वह हो गया जिंक ब्लेंड। तो मैंने यहाँ पे लिखवा दिया है कि एमंग एबव ओर्स जिंक ब्लेंड, जिसका फॉर्मूला होता है ZnS इज अ चिप ओर फ्रॉम विच जिंक इज एक्सट्रैक्टेड बाय द फॉलोइंग स्टेप्स। जिसमें हम क्या करेंगे, इस जिंक ब्लेंड से हम जिंक का एक्सट्रैक्शन हम निम्नलिखित स्टेप्स के माध्यम से हम लोग करेंगे। अब वह स्टेप्स क्या है तो देखो, अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो जिंक ब्लेंड इज कंसंट्रेटेड बाय फ्लॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस टू ऑब्टेन प्योर जिंक। अब इसका जो फर्स्ट स्टेप है वह स्टेप क्या है, कंसंट्रेशन करने का है। तो हमने आपको बताया था कि अगर ओर क्या हो, सल्फाइड हो, तो हम उसके लिए कौन से प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, फ्लॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, फेन उत्प्लवन विधि का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो जिंक ब्लेंड है इसका फार्मूला होता है ZnS। इसके साथ क्या है, सल्फाइड ओर है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी हम फ्लॉथ फ्लोटेशन से इसको हम कंसंट्रेट करेंगे हम। तो जैसे हमने कंसंट्रेट कर लिया तो क्या हो गया, उसमें जितना भी इम्प्यूरिटीज था, जिसको गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं, वो सारे के सारे निकल गए। जिंक हमारा हो गया कंसंट्रेट। अब उसको क्या करेंगे, हम रोस्टिंग करेंगे हम। तो प्योर जिंक सल्फाइड इज रोस्टेड टू कन्वर्ट जिंक ऑक्साइड। रोस्टिंग क्यों करते हैं, ताकि वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इस जिंक ऑक्साइड को हम रोस्टिंग करेंगे, इसको हम जलाएंगे, इसको, है ना। तो ऐसा करने से क्या होगा, वो जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका रिएक्शन देखो आप, ZnS प्लस O2 दिस गिव्स ZnO प्लस SO2। अब आपका जो जिंक ब्लेंड था वो क्या हो गया बच्चों, जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे आप, रिडक्शन का इस्तेमाल करोगे आप, मतलब कोई रिड्यूसिंग एजेंट दोगे जो क्या करेगा, उस ऑक्सीजन को लेकर के चला जाएगा और उसको रिड्यूस कर देगा। तो इस जिंक ऑक्साइड में क्या करते हैं, हम कोक डाल करके उसको 673 केल्विन पे गर्म करते हैं। यह कोक क्या करेगा बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब वह उसके कार्बन को ऑक्सीजन को लेकर के चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पर भी देखो, जैसे हमने जिंक ऑक्साइड को कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ट्रीट किया हमने, तो ये क्या हो गया, यहाँ से ये ऑक्सीजन कार्बन के साथ निकल गया। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन था तो यहाँ पर CO2 बन के निकल गया आपको, और 2 मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, आपको जिंक प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा एकदम मैंने शॉर्ट में इसको कर दिया हुआ है, क्योंकि ये एकदम शॉर्ट है, इसमें कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला स्टेप कर रहे हो वही कंसंट्रेशन का काम कर रहे हो आप। तो इस कंसंट्रेटर में क्या करते हो, जो जिंक ब्लेंड ओर है उसको आप फ्लॉथ फ्लोटेशन से आप साफ कर देते हो, उसमें सारा इम्प्योरिटी अलग हो जाता है। फिर क्या करते हो, उस कंसंट्रेटर ओर को आप गर्म करते हो, गर्म करने से क्या होता है, वो ऑक्साइड में बदल जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या करते हो, उस ऑक्साइड वाले को क्या करते हो आप
रिड्यूसिंग एजेंट कोक के साथ उसको गर्म करते हो, कितना पे 673 केल्विन पे, क्या होगा, जिंक मेटल आपको प्राप्त हो जाता है। 10 ऑब्टेन्ड इम्प्योर जिंक। अब कहोगे कि यहाँ पे तो सारा गंदगी निकाल दिए, लेकिन फिर भी यह 100% प्योर नहीं होता है, यह अभी भी समहाउ क्या है, आपको इम्प्योर जिंक मेटल ही है। अब इसको प्योर करने के लिए क्या करोगे आप, फिर वही इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का इस्तेमाल करके उसको साफ कर लोगे। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग आप लोग को याद है ना, क्या मुझे बताना पड़ेगा, कमेंट में बताओ आप। बताओ आप कमेंट में फटाफट, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड आपको याद है या मुझे फिर बताना पड़ेगा। आप लोग का रिप्लाई नहीं आ रहा है। ओके, आप लोगों को याद है, अच्छी बात है। तो हम क्या करेंगे, उसे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड से क्या करेंगे, उसको हम, है ना, साफ कर देंगे। इससे क्या होगा, आपको प्योर जिंक प्राप्त हो जाएगा। अब बच्चों इसका उपयोग क्या है, जिंक का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे, तो इसका उपयोग है, फर्स्ट जो इसका उपयोग है, जिंक प्लेट्स एंड रड्स आर यूज इन बैटरीज एंड ड्राई सेल। आपके घर में जो इन्वर्टर का बैटरी होगा उसमें जो प्लेट बनाए जाते हैं, या जो कोई बैटरी होगा उसमें जो रड का इस्तेमाल किए जाते हैं, वो सारे के सारे रड किसके बने हुए होते हैं आपको, तो जिंक मेटल के बने हुए होते हैं। इसके अलावा सेकेंड जो इसका उपयोग है वह है, इट इज यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम कोरिजन। आयरन को कोरिजन से प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, तो जिंक मेटल का इस्तेमाल करते हैं, और उस प्रोसेस का नाम क्या है, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, तो उस गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस से क्या करते हैं हम लोग कि आयरन के ऊपर में क्या करते हैं, हम जिंक का लेयर चढ़ा देते हैं। इससे क्या होता है, उसमें रस्टिंग से प्रोटेक्शन हो जाता है, उसमें जंग नहीं लग पाता है। तो इस कारण से हम लोग क्या करते हैं, जिंक मेटल का इस्तेमाल गैल्वेनाइजेशन में करते हैं। थर्ड जो बच्चों इसका उपयोग हो गया वह हो गया कि जो गोल्ड होता है और सिल्वर होता है उसके एक्सट्रैक्शन में भी क्या करते हैं, हम इस जिंक मेटल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अभी आपको ये दोनों चीज़ आपको पढ़ने नहीं है, आपको यहाँ पर सिर्फ पढ़ना था 4 ही मेटल के बारे में, वह था कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। तो ये सारे हमने पढ़ लिए। तो ये जो जिंक मेटल है, इस जिंक मेटल का इस्तेमाल हम लोग गोल्ड और सिल्वर के एक्सट्रैक्शन में भी करते हैं। इसके अलावा इसका जो उपयोग बच्चों है वह है एलॉय बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। जैसे हमने कल के क्लास में बात किया था, हमने जैसे ब्रास था, ब्रॉन्ज था, उस समय भी देखे थे आपने कि उसमें जिंक का इस्तेमाल किया जाता था। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, दो अलग अलग मेटल को मिला करके जो एलॉय बनाते हैं, वह वहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, इस जिंक मेटल का इस्तेमाल एलॉय बनाने में करते हैं। तो इस तरह से आपका यह चैप्टर एंड हो रहा है ना। यहाँ तक में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताओ। अब हम क्या कर रहे हैं कि जितना भी मैंने पढ़ाया उससे मैंने 5 क्वेश्चन मैंने निकाले हैं। अब वो 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का है। अब मैं देखता हूँ कि आप लोगों ने कितना पढ़ा है। आप लोग उस प्रश्न का जवाब जितना जल्दी देना चाहोगे उतना जल्दी दो, और मैं उसका नाम अनाउंस करूँगा मैं। ठीक है, तो क्या आप लोग उस शॉर्ट टेस्ट के लिए तैयार हैं? गुड। अब देखिए, मैं आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट स्टार्ट कर रहा हूं। अब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे और उसके बाद उसका आप जवाब दोगे। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, इन द कमर्शियल इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस फॉर एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इज। अब यहाँ पर प्रश्न करा है कि जो कमर्शियल इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, उस केमिकल प्रोसेस में एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन के लिए हम लोग किस इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन हैं। अब ये 4 ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन है, उसको आपको बताना है कि इसमें से कौन से ऑप्शन सही है। अब फर्स्ट कह रहा है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करते हो वह है
AlOH का होल थ्राइस इज NaOH, मतलब ये जो AlOH का होल थ्राइस है इसको NaOH के साथ मिक्स करके आप इस्तेमाल करते हो। दूसरा है कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ Al2SO4 का इस्तेमाल करते हो। थर्ड है आपको अ मोल्टेन मिक्सचर ऑफ Al2O3 एंड Na3AlF6। और चौथा ऑप्शन बच्चों आपके पास है अ मोल्टेन मिक्सचर ऑफ Al2O3 एंड AlOH का होल थ्राइस। ठीक है, अब इस 4 ऑप्शन में से, ये जो 4 ऑप्शन दिए गए इसमें से कौन से सही है, आपको इसका जवाब फटाक से बताना है। बताइए इसके जवाब क्या सही होंगे। एल्यूमिनियम का जब एक्सट्रैक्शन आप इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस से करोगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट का जो इस्तेमाल होगा वो इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा। इस 4 में से आप जवाब दो कौन से इलेक्ट्रोलाइट होंगे। चलिए एक बच्चे का जवाब आ रहा है और ही बच्चे का मैं जवाब देख लूँ। किसी का बी आ रहा है, किसी का सी आ रहा है। बस 2 बच्चे का जवाब आए। और बच्चे बताओ इसका जवाब सही क्या होगा। डी आ रहा है, अच्छा ए भी आ गया, अच्छा बी सी डी सी। चलो इसका जो सही जवाब है वो सही जवाब सबसे पहले शिवम ने दिया है। इसका सही जवाब है आपको सी नंबर, और मोल्टेन मिक्सचर ऑफ एल्यूमिना एंड फ्लोरेस्पर। हमने परसों के क्लास में ही हमने बात किया था। ठीक है, तो इस प्रश्न के विनर हो गए आपको शिवम। चलिए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका ये है, विच ओर कैन बी बेस्ट कंसंट्रेटेड बाय फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, कि कौन सा ओर का आप कंसंट्रेशन फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस से करते हो जो उसका सबसे बेस्ट है। फर्स्ट ओर का नाम है मेलाचाइट, सेकंड ओर है कॉमन साल्ट, थर्ड ओर है ग्लेना और फोर्थ ओर है मैग्नेटाइट। आप इनमें से किसका कंसंट्रेशन आप फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस से करते हो। नीचे में जो 4 ओर के मैंने नाम बताए हैं इनमें से किसका कंसंट्रेशन आप फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस करते हो। चलिए बच्चे का जवाब आना शुरू हो गया। सी किसी का जवाब कह रहा है। अब जवाब क्या होगा आप लोग बताओ मुझे फटाफट। जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग। सी बस 2 बच्चे ने जवाब दिए, बाकी बच्चे आप लोग भी जवाब दीजिए। अरे वाह, सारे बच्चे सी जवाब दे रहे हैं। इसका मतलब इसका सही जवाब क्या होगा, सी ही होगा। बिल्कुल सही, आप सबने सही जवाब दिया है। अब इसके पीछे कारण क्या है, तो इसके पीछे कारण है कि ये जो मेलाकाइट है इसका फॉर्मूला होता है CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस। इसमें सल्फाइड नहीं है क्योंकि हम सल्फाइड ओर का ही कंसंट्रेटेड फ्लोट प्रोसेस करते हैं। दूसरा हो गया NaCl कॉमन साल्ट का, और चौथा जो था मैग्नेटाइट Fe3O4, इसमें भी सल्फाइड नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सल्फाइड किस में है, तो ग्लेना में सल्फाइड है जो लेड का एक अच्छा सा ओर है। इससे हम लोग लेड का एक्सट्रैक्शन करते हैं, इसलिए इसका जवाब क्या हो गया, सी सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ स्लैग फॉर्म्ड ड्यूरिंग द मेल्टिंग प्रोसेस इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, कि जब हम लोग कॉपर का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उस कॉपर के एक्सट्रैक्शन में क्या होता है, स्लैग का फॉर्मेशन होता है। उस स्लैग के फॉर्मेशन में कौन कौन से केमिकल कंपाउंड का कंपोजिशन होता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है Cu2O प्लस FeS, सेकेंड ऑप्शन है आपको FeSiO3, थर्ड ऑप्शन है आपको CuFeS2, और लास्ट जो फोर्थ ऑप्शन है वो है Cu2S प्लस FeO। अब इसके सही जवाब आपको बताने हैं।
रिप्लाई फास्ट। रिप्लाई फास्ट। डी ऑप्शन बच्चे कह रहे हैं। एक बच्चे का, शिवम का जवाब आया डी, ऋतिक का भी डी। और बच्चे आप लोग भी जवाब दीजिए, क्या होगा मैं बताता हूं आपको। ऋतिक फिर बी कर रहा है कोई, अंजलि कर रही है ए। बताइए आप लोग फटाफट, डू फास्ट। उज्जवल आपका क्या जवाब होगा? फास्ट फास्ट। सी। सभी बच्चों ने इस प्रश्न के जवाब गलत दिए हैं। इसका जवाब होगा बी। क्यों होगा बी? तो आपने देखा था कि इसमें क्या हो रहा है कि आयरन ऑक्साइड क्या था, उसमें गैंग था। उस गैंग को हटाने के लिए क्या किया आपने, सिलिकॉन लाइन भट्टी में आपने गर्म किया था उसको, तो वहां से सिलिकॉन ऑक्साइड मिला था। तो क्या बना लिया वो, आपको बना लिया वो FeSiO3 बना लिया। इसी कारण इसका सही जवाब क्या होगा, आपको बी सही जवाब होगा। क्लियर, ये मैंने बात किया था। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है। क्या है कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, आयरन का सबसे शुद्ध रूप क्या है? आयरन का सबसे शुद्ध रूप क्या है? ए ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, कास्ट आयरन, दूसरा है हार्ड स्टील, तीसरा है स्टेनलेस स्टील और चौथा है रॉट आयरन। अब इस चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है। अब बताओ कि कौन सा आयरन का सबसे शुद्ध रूप है? बताइए, डू फास्ट। बी। किसी बच्चे का जवाब बी आ रहा है। डी। अच्छा, बी और डी हो गया, अब दो बचा हुआ है। ए, अरे वाह, ए भी आ गया। देखते कोई बच्चे सही जवाब दे पाते हैं। डी, ए, ओ। चलिए, इसका सही जवाब सबसे पहले उज्जवल ने दिया था। वो सही जवाब क्या है, रॉट आयरन। ये जो रॉट आयरन बच्चों है, यह रॉट आयरन क्या है, आपको आयरन का सबसे शुद्ध रूप है। इसमें किसी भी तरह की इम्प्यूरिटी नहीं पाई जाती है। ये जो स्टेनलेस स्टील है, इस स्टेनलेस स्टील में कार्बन मिलाया जाता है, कोक मिलाया जाता है उसको स्टेनलेस बनाने के लिए, ताकि उसमें जंग ना लगे। ठीक है। ये जो कास्ट आयरन है ना, इस आयरन में, या इसको पिग आयरन कहते हैं, इस आयरन में भी क्या होते हैं, आपको अशुद्धियाँ पाई जाती है। हार्ड आयरन में अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। लेकिन ये जो रॉट आयरन है, सबसे जो लास्ट में हम जो निकालते थे, वह रॉट आयरन क्या है, आपको इसका सबसे सही जवाब है। ठीक है, तो ये हो गया आपको। तो इसका जो सही जवाब दिया है उज्जवल ने सबसे पहले दिया था, रॉट आयरन। चलिए, और एक सबसे लास्ट क्वेश्चन आपका है, देखते हैं इसका सही जवाब कौन दे पाते हैं। करेक्ट, द मेथड ऑफ जोन रिफाइनिंग ऑफ मेटल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। कह रहा है कि जोन रिफाइनिंग जो आपने पढ़ा था, उसका प्रिंसिपल क्या है। जोन रिफाइनिंग से मेटल को हम लोग क्या करते थे, प्यूरिफिकेशन करते थे ना, उसका सिद्धांत क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि ग्रेटर मोबिलिटी ऑफ द प्योर मेटल देन द इम्प्योरिटी। मतलब इम्प्योरिटी और प्योर मेटल है, उसमें क्या है, प्योर मेटल का जो मोबिलिटी है, मोबिलिटी मतलब मूवमेंट, वह क्या होता है, तेज होता है।
बी ऑप्शन बच्चों कह रहा है कि हायर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द इम्प्योरिटी देन द प्योर मेटल, कि प्योर मेटल से इम्प्योरिटी का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है, यही पहले पिघल जाता है। देखो सी नंबर क्या करा है कि ग्रेटर नोबल कैरेक्टर ऑफ द सॉलिड मेटल, कि जो सॉलिड मेटल उसमें है उसका कैरेक्टर क्या, गुण क्या है, नोबल है, आदर्श गुण है, देन द इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी से। और जो लास्ट ऑप्शन बच्चों है वो कह रहा है कि ग्रेटर सॉल्युबिलिटी ऑफ द इम्प्योरिटी इन द मोल्टेन स्टेट देन द सॉलिड, कि उसमें जो इम्प्योरिटी है उसका जो सॉल्युबिलिटी होता है वह सॉलिड स्टेट से क्या होता है, उस स्टेट में ज़्यादा होता है। तो अब बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। डू फास्ट। सी जवाब किन्हीं बच्चे का आ रहा है। अंजलि का जवाब था सी। अब देखते हैं सही है कि गलत है। आप लोग कितने पढ़ते हो उस सब का टेस्ट यहाँ पे हो जाएगा। ऋतिक का जवाब डी आ रहा है। 3 बच्चे और बच गए, आप लोग भी जवाब दीजिए क्या होगा। क्या मैं इसका जवाब डिस्क्लोज करूं या आप लोग जवाब दोगे। जल्दी करो। डी। चलिए 2 बच्चों का डी सही जवाब आया। चलिए इसका बिल्कुल सही जवाब है, डी होगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो इम्प्योरिटी होता है उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, वो जल्दी क्या होता है, पिघल जाता है। ग्रेटर द सॉल्युबिलिटी ऑफ द इम्प्योरिटी इन द मोल्टेन स्टेट, मैंने बताया था ना कि मोल्टेन स्टेट में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जोन आपने बनाया था, इस तरह से मेटल ले लिया था, है ना, और इस मेटल को क्या किया था, यहाँ पर आपने एक राउंड हीटर लगा दिया था आपने, है ना। तो राउंड हीटर क्या कर रहा था, आपको इस तरह से मूव कर रहा था। जैसे ये मूव कर रहा था, यहाँ पर क्या था कि सारे मेटल पिघल जाते थे, और उस मेटल जो पिघल जाते थे, पिघला हुआ जो स्टेट होता था, उसमें क्या होता था कि जितने भी इसमें इम्प्योरिटी है वो आसानी से इसमें घुल जाते थे। तो जैसे ही ये आसानी से घुल जाता था तो धीरे धीरे इस हीटर को आगे बढ़ाते थे, मेटल ही मेल्ट कर जाता था, और लास्ट में जाने के बाद क्या होता था, यहाँ पर सारे हम इम्प्योरिटी को अलग कर देते थे और मेटल आपको प्योर प्राप्त हो जाता था। तो यहाँ पर सिद्धांत क्या था कि इम्प्योरिटी क्या है, उसके मोल्टेन स्टेट में क्या होता है, बहुत ही आसानी से घुल जाते हैं, मतलब उसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो ग्रेटर होती है। ठीक है, इस तरह से हमने 5 क्वेश्चन का टेस्ट लिया। इसमें बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिए हैं, आप सबको बधाई हो। चलिए, अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो अभी आप तुरंत क्या करो, टीचमेंट